हम लोग आज घनाभ पढ़ेंगे। घनाभ का मतलब क्या होता है? क्यूबॉइड। घनाभ एक प्रकार का 3D शेप है। 3D समझते हैं? 3D एक होता है 2D। 3D और 2D में क्या अंतर है तो समझने का तरीका, ये 2D को बोलते हैं 2 डायमेंशन या द्विविमीय, इसको बोलते हैं 3D यानी त्रिविमीय या 3 डायमेंशन। जिसको चारों तरफ या आगे पीछे ऊपर नीचे से देखा जा सकता है उसको बोलते हैं 3D। जिसको केवल सामने से देखा जा सकता है उसको बोलते हैं 2D। जैसे आप लोग वर्ग देखते हैं, वर्ग वर्ग क्या होता है? 2D होता है या 3D? केवल वर्ग को हम लोग सामने से देख सकते हैं ना, या पीछे आगे से सब तरफ से देख सकते हैं? नहीं, जिसको सिर्फ आगे से देखा जा सकता है उसको बोलते हैं 2D। क्या बोलते हैं? 2D। लेकिन एक घनाभ जो होता है क्यूबॉइड, चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ से देखा जा सकता है। ये कैसा फिगर होता है? 3D। 3D समझते हैं? ये बोतल जो है, बोतल को सिर्फ आगे से देखा जा सकता है या चारों तरफ से देखा जा सकता है? तो ये कैसा फिगर होगा? 3D। समझ रहे बात को? ठीक। घनाभ, घनाभ देखिए कैसा होता है घनाभ। घनाभ समझते हैं? देखिए घनाभ का कैसा फिगर होता है। एक ऐसे आयत होता है, एक ऐसे आयत बनाए, ठीक। फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारा बन गया घनाभ। क्या बन गया? घनाभ। घनाभ में लंबाई होता है, जो सबसे लंबी भुजा होती है ना उसको बोलते हैं लंबाई। ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये सब क्या होगा? लंबाई। ये सब क्या होगा? लंबाई। ये सब क्या होगा? लंबाई। ये सब जितना दिखाई दे रहा है ये सब क्या होगा? लंबाई। लंबाई को लेंथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई, ठीक। और जो चौड़ाई होता है ये वाला चौड़ाई, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेथ। क्या बोलते हैं? ब्रेथ। ब्रेथ मतलब क्या होता है? चौड़ाई। कोई दिक्कत है? और देख रहे हैं यहाँ से एक यहाँ पर ऊंचाई दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? ऊंचाई यानी हाइट, इसको क्या बोलेंगे? हाइट। हाइट यानी ऊंचाई। घनाभ में क्या क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए ध्यान से, ये घनाभ है, ठीक। इसमें दिखाई दे रहा है ये घनाभ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये जो है, इसको क्या बोलेंगे? लंबाई। इसको क्या बोलेंगे? लंबाई। इसको चौड़ाई। इसको क्या बोलेंगे? चौड़ाई। इसको ऊंचाई यानी हाइट। समझ रहे हैं? तो घनाभ में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको लंबाई बोलते हैं, जो ऊंचाई होता है उसको ऊंचाई बोलते हैं, ठीक। और जो चौड़ाई होता है उसको चौड़ाई। समझ रहे बात को? ठीक। तो देखिए ध्यान से, घनाभ मतलब होता है क्यूबॉइड, एक ठोस त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय यानी 3D आकृति। कैसी आकृति? 3D आकृति। जिसको चारों तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे से देखा जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? त्रिविमीय आकृति। जिस जिसके सभी फलक क्या हो? आयताकार। फलक समझते हैं? फलक मतलब होता है फेस। फेस मतलब क्या होता है? सरफेस। ये देखिए ये सब दिखाई दे रहा है, ये सब फलक है। ये सब क्या है? फलक। दिखाई दे रहा है? फलक यानी सतह। क्या है? सतह। तो आप देख पा रहे हैं ये जो सतह है किस प्रकार का है? आयत के आकार का है? रिक्टेंगल के आकार का है? तो घनाभ का प्रत्येक सतह किस आकार का होता है? आयत के आकार का होता है। घनाभ का प्रत्येक सतह किस प्रकार का होता है? आयत का। या प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? आयत के आकार का होता है। अ क्यूबॉइड इज अ 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप, यानी ठोस आकृति होता है, त्रिविमीय या चारों तरफ से देखा जा सकता है। इन विच ऑल द फेसेस आर रिक्टेंगल, यानी प्रत्येक जो सतह है आगे पीछे ऊपर नीचे वाला सतह किस प्रकार का होता है? आयत के आकार का। आप देख रहे हैं ये जो रूम है किस प्रकार का है? घनाभ है या नहीं है? है। देख पा रहे हैं जी, जो छत है वो किस प्रकार का आकार का है? आयत के आकार का है, ठीक। कोई दिक्कत? और देख रहे जो आप फर्श है नीचे, फर्श किस प्रकार का है? आयत। या दीवार देखिएगा, ये वाला दीवार किस प्रकार का है? आयत के आकार का। ये उधर वाला दीवार दिखेगा तो किस प्रकार का है? आयत। समझे घनाभ क्या होता है? तो आप क्या लिखेंगे? घनाभ एक ठोस त्रिविमीय आकृति होती है जिसकी सभी फलक आयताकार होते हैं। नोट कर लिए? जो जो नोट नहीं किए नोट कीजिए। चित्र बना लीजिएगा, ठीक। चित्र बना देते हैं। बना सकते हैं ना चित्र? हाँ, सब लोग चित्र बनाएंगे। ये वाला लंबाई, ये वाला चौड़ाई, ये वाला ऊंचाई। लेंथ मतलब लंबाई। लिख लीजिएगा सब, ठीक। ब्रेथ मतलब चौड़ाई।
हाइट मतलब ऊंचाई। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा पूछ लीजिएगा, ठीक। नोट कर लिए, आगे बढ़े। तो घनाभ किस प्रकार का आकृति होता है? आयत के आकार का। आयत का आयत करने का मतलब है सब फलक आयत के आकार का होगा, लेकिन ये कैसा त्रिविमीय आकृति होगा, और कैसा होगा? सॉलिड, ठोस या कठोर होगा। बोतल देखते हैं, ये मुलायम होता है या कठोर होता है? कठोर होता है। ये रूम जो है वो भी मुलायम है या कठोर है? कठोर। या ये बॉक्स जो है ये भी किस आकार का है? घनाभ के आकार का है। ये बॉक्स जो है किस आकार का है? घनाभ के आकार का है। जितना भी ज्योमेट्री बॉक्स या पेंसिल बॉक्स आता है सब घनाभ के आकार का आता है। या ये जो कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, ये वाला कीबोर्ड, ये वाला जो कीबोर्ड दिखाई दे रहा है वो किस आकार का है? घनाभ के आकार का। समझ रहे ना? हो गया? जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, समझ में? कोई दिक्कत ना? अब देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आपसे पूछा जाए घनाभ का एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण दीजिए, तो आप बोलेंगे ईंट क्या घनाभ के आकार का नहीं होता है? ब्रिक जो आता है, ईंट, ईंट घनाभ के आकार का नहीं होता है। देखिए ध्यान से कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक। उदाहरण घनाभ का एग्जाम्पल, अगर ईंट देखिएगा, ब्रिक, ब्रिक यानी ईंट होता है। ईंट क्या होता है? वो भी किस आकार का होता है? घनाभ के आकार का। ईंट किस प्रकार का होता है? घनाभ के। आप देखते हैं ईंट में लंबाई भी होती है, लंबाई होता है ना? ईंट में लंबाई होता है और उसका चौड़ाई भी होता है। ये वाला चौड़ाई दिखाई दे रहा है, ये वाला ऊंचाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। तो ब्रिक यानी ईंट एक प्रकार का क्या होगा? घनाभ होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक। और जो बुक आता है, किताब, किताब में भी आप देखते हैं लंबाई होता है। क्या होता है? लंबाई दिखाई दे रहा है, लंबाई, ये चौड़ाई, ये वाला ऊंचाई। तो ये किस प्रकार की आकृति होगी? घनाभ के आकार का होगा, ठीक। बुक यानी किताब किस प्रकार की आकृति होगी? घनाभ के आकार का। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आप देखते हैं कोई बॉक्स होता है या कोई कार्टून होता है, कार्टून होता है ना, कुछ कुछ रख के उसमें, तो वो किस प्रकार की आकृति होती है? घनाभ। किस प्रकार की आकृति होती है? घनाभ। यानी बॉक्स जो होता है या डिब्बा, वो किस प्रकार की आकृति होगा? घनाभ। क्यों घनाभ होगा? क्योंकि इसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। समझ रहे बात को? अब देखते हैं जो ट्रक का कंटेनर होता है, ट्रक का कंटेनर, ट्रक का कंटेनर जिसमें ट्रक में इसमें सामान स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, ये किस प्रकार का होता है? इसमें लंबाई नहीं होता है क्या? ये वाला लंबाई। और उधर से देखेंगे हम लोग तो इधर चौड़ाई नहीं होता है क्या? ठीक, ये वाला ऊंचाई। तो ट्रक का जो कंटेनर होता है वो किस प्रकार के आकार का होता है? घनाभ के आकार का। तो लिख लीजिए उदाहरण में, ईंट पहला में लिखिएगा ईंट, ईंट यानी ब्रिक, दूसरा में लिखिएगा किताब, ठीक, तीसरा में लिखिएगा डिब्बा, और चौथा में लिखिएगा ट्रक या कंटेनर, ट्रक का कंटेनर। लिख लिए? ईंट किस प्रकार की आकृति होती है? घनाभ। किताब किस प्रकार की आकृति होती है? घनाभ। जो डिब्बा आता है, बॉक्स, वो किस प्रकार की आकृति होता है? घनाभ। ट्रक का कंटेनर जिसमें सामान को स्टोर किया जाता है
वो किस प्रकार का होगा? घनाभ के आकार का। लिख लिए चारों? चित्र नहीं बनाना है सबका। आगे चले। अब देखिए कुछ भी चीज जो होता है उसमें कुछ ना कुछ खासियत होता है, विशेषता होता है, प्रॉपर्टीज होता है, कैरेक्टर्स होते हैं। समझ रहे बात को? तो वैसे ही घनाभ में भी कुछ विशेषता होती है। देखिएगा घनाभ की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? 3D। 3D कहने का मतलब है त्रिविमीय। कैसी होती है? त्रिविमीय। अब बताइए त्रिविमीय किसे कहते हैं? जिसको चारों तरफ से देखा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? त्रिविमीय। त्रिविमीय में एक खासियत ये होता है इसमें आयतन होता है। आयतन समझते हैं? अगर पूछा जाए ये बोतल का आयतन क्या होगा, अगर पूछा जाए ये बोतल का आयतन क्या होगा, इसमें जितना पानी अट सकता है या रेत आ सकता है, कहने का मतलब है सैंड या वाटर जितना अट सकता है, ये इस बोतल का क्या होगा? आयतन होगा, वॉल्यूम होगा। समझ रहे बात को? अगर पूछा जाए ये जो डब्बा है इसका आयतन क्या होगा, तो इसमें जो भी चीज जितना अट सकता है वो इसका क्या होगा? आयतन होगा। तो कहने का मतलब है जो 3D शेप होते हैं, 3D शेप, उसमें क्या होता है? एक खासियत क्या होता है? उसमें आयतन होता है। क्षेत्रफल तो होता ही है लेकिन उसमें क्या होता है? आयतन जरूर होता है। तो बताइए घनाभ की आकृति कैसी होती है? त्रिविमीय। घनाभ की आकृति कैसी होती है? त्रिविमीय। समझ रहे बात को? यानी शेप कैसा होगा? 3D। ठीक। घनाभ का जो फलक है यानी सतह होगा। घनाभ में कितने सतह टोटल होते हैं? 6 सतह दिखाए। देखिए एक सतह ये दिखाई दे रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये हो गया, पांचवा ये, छठा ये। तो घनाभ में टोटल फेसेस कितना होता है? 6। सभी कैसे होते हैं? आयत के आकार का, रेक्टेंगुलर होते हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। समझ रहे हैं? यानी घनाभ में टोटल फलक की संख्या 6। घनाभ में टोटल फलक की संख्या 6। भुजाएं बताएंगे। भुजाएं जो होती है टोटल 12 होती है। टोटल कितनी होती है? 12 भुजाएं। टोटल 12 भुजाएं कैसे होती है? देखिएगा ध्यान से। ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला एक भुजा हुआ, ठीक, दूसरा ये हुआ, ठीक, लंबा जाएगा, और तीसरा सामने वाला एक चौथा। जैसे ऊपर 4 गो भुजा हुआ वैसे नीचे 4 गो होगा, 4 4 मिलके 8, और एक ये 8 है, एक 9, 9 और एक 10, और सामने उधर 11 और एक 12। तो घनाभ में टोटल भुजाएं कितनी होती है? 12 भुजाएं होती है। समझ रहे हैं ना? घनाभ में टोटल कितना कोना होता है? 8 कोना। ये ऐसे घर में देखते हैं, घर का जो रूम होता है, घर का रूम जो होता है उसमें कितने कोने होते हैं? 8 कोने। एक कोना यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा नीचे, चौथा वहां पे, और पांचवा वहां पे, छठा वहां पे, सातवां वहां पे, और नीचे 8 गो। तो घनाभ में टोटल कितना कोना? 8 कोना। घनाभ में टोटल कितना कोना? 8 कोना। कितना कॉर्नर होंगे? कॉर्नर या वर्टिक्स, वर्टिक्स कितने होंगे? 8। 8 यानी 8 कॉर्नर या वर्टिक्स। देखा, देख रही हैं लिखा है ना, कॉर्नर या वर्टिक्स लिखा है। समझ रहे बात को ना? ठीक। अगर कोण की बात किया जाए, घनाभ के प्रत्येक जो कोण होता है समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। आप देख रहे हैं ये वाला, एक लाइन ये लेंगे हम, एक लाइन ये, दूसरा लाइन ये, और इसके बीच में जो कोण बनेगा कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। क्योंकि ये जो लंब है परपेंडिकुलर है, नीचे वाला बेस एकदम समतल है, तो इसके बीच का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री। अगर ऐसे इसको घुमाया जाए तो इसका बीच का कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री। यहाँ पर कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्या ऐसे घुमाएंगे तो कोण बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो घनाभ का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। सब राइट एंगल होता है। इच कॉर्नर इज अ राइट एंगल, यानी प्रत्येक कोना जो है 90 डिग्री का होता है। नोट कर लीजिए। जहां पे नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, ठीक। लिखेंगे घनाभ की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबॉइड। हाँ, 12 भुजा, हाँ।
विलेज मतलब गांव, सिटी मतलब शहर। लिख लिए? अब बताइए आकृति कैसा होता है? 3D। 3D को क्या बोलते हैं? 3B में। फलक कैसा होता है? फलक मतलब क्या होता है? सतह। सतह मतलब सरफेस। ठीक। प्रत्येक सतह कैसा होता है? आयत के आकार का। और बताइए घनाभ में कितना सतह होता है? टोटल 6। भुजाएं कितनी होती है? 12 गो भुजाएं। घनाभ में कितनी भुजाएं? 12 गो भुजाएं। कोना को होगा? कोना 8। कोना हाँ 8 गो होता है। ठीक। कोना कितना होता है? 8 गो। अब कोण पूछा जाए, एंगल, एंगल प्रत्येक कोण कैसा होता है? 90 डिग्री। बता सकते हैं 90 डिग्री क्यों होता है ना? बढ़े आगे तो बताए। बढ़े। लिख लिए होंगे ना? चलिए लिखिए सूत्र। लिखिए सूत्र, फॉर्मूला। बात बाद में कीजिएगा, लिखिए पहले। घनाभ का संपूर्ण, साथ साथ नोट करते चलेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड या टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लिख लिए? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सूत्र याद हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो सबसे पहले देखिए सूत्र लिखना है ना, पहले एल लिख लीजिए, बी लिख लीजिए। देखिए सूत्र लिखने का आसान तरीका, एल बी उसके बाद एच और लगा दीजिए 2। ठीक। उसके बाद इसके साथ शुरुआत कीजिएगा, एल और बी के साथ शुरुआत कीजिएगा तो क्या होगा? एल बी। बी को एच के साथ शुरुआत कीजिएगा तो क्या होगा? बी एच होगा। उसी प्रकार लास्ट वाले को शुरुआत से, लास्ट वाले को शुरू वाले से या शुरुआत से। ठीक। तो एच में एल से कीजिएगा क्या होगा? एच है। और बीच में सबका क्या लगा दीजिएगा? प्लस, और कोष्ट का चिन्ह लगाएंगे। हाँ ये फॉर्मूला बन गया, याद कर लीजिएगा। ठीक। ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा ना? ठीक। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा बताएंगे? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच ए। बताएंगे एल मतलब क्या होता है? लेंथ मतलब लंबाई, बी मतलब ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, और एच मतलब हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई, हाइट मतलब ऊंचाई। ठीक। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण समझते हैं यानी पूरा, टोटल। टोटल कहने का मतलब है इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, ये टोटल ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
एक आता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगला फॉर्मूला लिखिएगा, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2h और l प्लस b। कर्व्ड एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इक्कीस मिनट का वीडियो हुआ अभी तक, हो गया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। याद हो जाएगा सूत्र, सिंपल सूत्र है। घनाभ का वक्र, संपूर्ण तो सबको समझ में आया, या पूरा। संपूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा, यानी टोटल। इसको लिखते हैं टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड या टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है टीएसए। शॉर्ट में कहीं कहीं लिखा जाता है टीएसए, क्वेश्चन में भी देखिएगा ना तो टीएसए लिखा होगा, तो आप भी लिख लीजिए इसको टीएसए। इसको लिखा जाता है टीसीए। टीसीए, हाँ ठीक है। टोटल कर्व्ड एरिया। ये सूत्र है, ये सब जो दोनों लिखवाए ना सूत्र है, इसकी सहायता से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर पूछा जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो निकाल सकते हैं, एकदम आएगा, उसी के लिए है। हटाएं इसको, हो गया दोनों फॉर्मूला। अगला, और घनाभ की आयतन, तीन फॉर्मूला, ठीक। घनाभ का आयतन, इसको लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगर घनाभ का आयतन की बात किया जाए तो घनाभ में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, और क्या होता है? ऊंचाई। बीच में बस गुना का चिन्ह लगा दिया जाता है, ये हमारा फॉर्मूला बन के रेडी हो जाता है। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। तीनों फॉर्मूला याद हो जाएगा ना? अब क्वेश्चन शुरू होगा, क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक। आयतन समझते हैं ना? आयतन यानी कुछ चीज में कितना अट सकता है, रेत या पानी या और कोई भी चीज, उसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयतन। आयतन मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। हटा दे इसको। पहला सूत्र क्या था? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच ए। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी। अगर पूछा जाए वक्र, देखिए वक्र नहीं ना बताया, वक्र क्या होता है? अगर ऊपर वाला जो है हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा को काउंट नहीं किया जाए, इसका क्षेत्रफल को न जोड़ा जाए और इसका क्षेत्रफल को न जोड़ा जाए, केवल साइड वाला यानी कर्व सरफेस को जोड़ा जाए वक्र वाले भाग को, तो उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझे? इसमें ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग का क्षेत्रफल इंक्लूड अर्थात शामिल नहीं होता है। हटा देना इसको। अगला एक सूत्र था घनाभ का आयतन एल इंटू बी इंटू एच। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक। शुरू करें क्वेश्चन। ठीक है, पूछ रहे हैं घनाभ में कितने फलक होते हैं? आप जवाब बताइए, बस जवाब हो गया। घनाभ में टोटल कितने सरफेस, टोटल कितने फेस होते हैं? 6। देखिए ना, टोटल 6। कोई दिक्कत हुआ क्वेश्चन में? आगे बढ़ा जाए? लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिखवा दिया गया है यहाँ पे। घनाभ में टोटल कितने फलक होते हैं? 6। बस इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन और बन जाएगा, और फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक। अगला, घनाभ में कुल कितने कोने होते हैं? 8 कोने।
घनाभ में टोटल कितने कोने होते हैं? 8। 8 देखते हैं ना यहाँ पे, देखिए एक कोना ये होता है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा, सातवां और आठवां। तो टोटल को काउंट किए कितना आ गया? 8। तो घनाभ में कितना कोना होगा? 8 गो। अगला, पहला कैसे होगा? पूछ रहे घनाभ का आयतन। आयतन मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। आयतन मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। तो घनाभ का आयतन पूछ रहा है। घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात किया जाता है? तो बोले 4 गुना भुजा होगा। ये तो 4 गुना जो भुजा होता है ये क्या होता है? 4 गुना जो भुजा होता है ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है, अर्थात वर्ग का परिमाप। ठीक। पूछ रहे पाई आर स्क्वायर एच, ये तो बेलन से संबंधित हो जाता है, ये दूसरी कोई आकृति से संबंधित हो जाता है। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। कहीं कहीं पे लिखा रहता है एल गुना बी गुना एच। तो घनाभ का आयतन एल गुना बी गुना एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी पूछा जाए, यहाँ पर संपूर्ण नहीं लिखा गया है, ना वक्र लिखा गया। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ना वक्र लिखा गया है ना संपूर्ण लिखा गया है। तो हम लोग जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होता है तो संपूर्ण को लिखते हैं, संपूर्ण के हिसाब से काम किया जाता है। समझ रहे बात को? यहाँ पर वक्र और संपूर्ण जहां पर नहीं लिखा रहता है तो वहां पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय वाला क्षेत्रफल वाला सूत्र यही ना होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच है। कोई दिक्कत नहीं। अगला, आयतन निकालिए सूत्र से। बना लीजिए, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए और बनाइए तो थोड़ा। 60 सेंटीमीटर। आयतन हमेशा क्यूब में होता है, पावर देखिएगा ना हमेशा कितना होगा? 3 होगा। देख रहे हैं ना, समय पावर कितना लगा है? 3। अगर पावर ऊपर 2 लगा होगा तो वो क्षेत्रफल को डिनोट करेगा, सूचित करेगा, उससे पता चलेगा कि ये क्षेत्रफल बता रहा है। क्वेश्चन का जवाब दीजिए बना के। चेक कर रहे हैं, 3-4 को कॉपी चेक करेंगे। ठीक। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएं, क्यूब ना होता है आयतन। ठीक है, देखने के लिए क्वेश्चन बड़ा है, जवाब बहुत छोटा आ रहा है। देख रहे हैं, बन जा रहा है तुरंत। केवल फॉर्मूला याद रखिए, तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। पास करो। सूत्र लगाइएगा, एल इंटू बी इंटू एच। क्यूब लगाइए, क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर आयतन लिख लीजिए, वॉल्यूम कितना है? 60 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है ना जवाब। टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिखे आप, आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम, लिखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच। पीछे पास कर देना बोतल। देखिए इसको कैसे हल किया जाएगा। ठीक, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बोल रहा है यदि एक घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो जब भी दे देता है तो लिख दीजिए लंबाई बराबर कितना सेंटीमीटर? 5। लंबाई को एल से सूचित नहीं किया जाता है। और चौड़ाई को किस से? बी से। तो चौड़ाई का मान बताइएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक। उसके बाद देखिए ऊंचाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई को एच से डिनोट किया जाता है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है देखिए, तो उसका आयतन निकाले। उसका मतलब किसका?
तो लिखिए घनाभ का आयतन का सूत्र जो होता है, घनाभ का जो आयतन का जो सूत्र होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है। एल का मान बताइए कितना है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर के लिए 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान तो 3 सेंटीमीटर के लिए 3 सेंटीमीटर इंटू हाइट, हाइट यानी ऊंचाई कितना 4 सेंटीमीटर। तो ये कोई भी बता सकता है। पांतियां 15, 15 चौक 60, तो जो हमारा जवाब आएगा 60। अब सेंटीमीटर, एगो सेंटीमीटर यहाँ पे, एगो सेंटीमीटर यहाँ पे, एगो सेंटीमीटर यहाँ पे, मिल के को सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। बीच में क्या लगा है गुना, तो गुना में पावर को क्या करते हैं जोड़ते हैं। एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, एगो एगो दूगो दूगो एगो मिलके 3 गो, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो 60 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला समझ में सबको, सिंपल क्वेश्चन है, बस लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, आयतन निकालने का सूत्र एल इंटू बी इंटू एच। हटाए सब लोग बनाए थे, एल इंटू बी इंटू एच बस गुना कर देना है और सेंटीमीटर क्यूब लगा देना है। अगला बताइए घनाभ की क्या विशेषता नहीं है, प्रॉपर्टीज क्या नहीं है। बोल रहे हैं सभी भुजाएं बराबर होती है, टोटल साइड्स आर इक्वल। देखिए बोल रहे हैं घनाभ की क्या एक विशेषता क्या होती है, घनाभ की एक विशेषता क्या होती है पूछ रहे हैं ना। व्हाट इज अ कैरेक्टराइज ऑफ अ क्यूबॉइड। बोले सभी भुजाएं बराबर होती है, क्या सभी भुजाएं बराबर होती है। आपने देखा इस क्वेश्चन में एल बी और एच अलग अलग है, अगर जब भी सभी भुजाएं बराबर होगा यानी कहने का मतलब है टोटल साइड्स इक्वल होंगे, टोटल साइड्स क्या होंगे इक्वल होंगे। इक्वल मतलब क्या होता है बराबर, तो वो जो शेप हमारा बनता है, आकृति बनता है, ज्यामितीय आकृति, उसको बोलते हैं क्यूब। क्यूब मतलब क्या होता है घन। एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो बराबर, उसे क्या बोलेंगे क्यूब। क्यूब मतलब घन, याद कीजिएगा ठीक। केवल वर्गाकार फलक होता है, इसमें केवल वर्गाकार फलक होता है, यानी कहने का मतलब है ओनली स्क्वायर से फेस होता है क्या, इसमें नहीं होता है। सभी कोण समकोण होता है, तो ये सही बात है, दिखाया गया है ना विशेषता में। टोटल जो कोण होते हैं, टोटल कोण क्या होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, राइट एंगल होता है। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रहेगा ना, उतारना इसको, याद तो हो गया क्लास में। अगला घनाभ का हर कोना पर कितने किनारे मिलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, उतारिए, कुछ अलग क्वेश्चन है, उतार लीजिए पहले। कुछ भी गा देते हैं ना। जल्दी जल्दी कीजिए, 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जाए। देखिए उतार लिए क्वेश्चन, बोल रहे घनाभ का हर कोना पर कितने किनारे होते हैं। किनारे मतलब होता है वर्टेक्स, वर्टेक्स या इसको बोल सकते हैं साइड। साइड मतलब क्या होता है भुजाएं होती है, ठीक, साइड मतलब भुजाएं। तो अगर देखिए ये वाला जो घनाभ है, ये कोना लिए, इसको कोना समझ रहे हैं, ये वाला कोना हो गया। तो कोना जो है कितना भुजा से जुड़ा है, एक भुजा ये हुआ, ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा। एक कोना ये ले लिए हम, ठीक, तो एक कोना जो है ये भुजा से जुड़ा है, दूसरा ये, ठीक, और तीसरा ये, और किसी से क्या ये जुड़ा है क्या डायरेक्ट, नहीं जुड़ा है, नहीं। तो आप बता सकते हैं कितना भुजा से जुड़ा है ये, 3 भुजा से। कितना भुजा से जुड़ा है 3। तो घनाभ का हर कोना जो होता है, ठीक, वो कितना कोण कितने किनारे से जुड़े होते हैं 3 से। देखिए ये घनाभ होता है, देखिए इस कोना को पकड़ लीजिए, इस कोना को पकड़ लिए, देखिए एक किनारा ये हुआ, किनारा मतलब होता है साइड, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, और ये तो टर्न हो जा रहा है ना, घूम जा रहा है, इसीलिए इसको काउंट नहीं किया जाता है। तो घनाभ का हर कोना कितने किनारे से मिलकर बना होता है 3। लिख लीजिए, लिख लीजिए,
घनाभ का हर कोना पर कितने किनारे मिलते हैं? 3 मिलते हैं। एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। कंप्लीट। लिख लीजिएगा, किनारा मतलब होता है साइड, साइड मतलब भुजा। इसको वर्टेक्स भी कहीं कहीं लिखा जाता है। और घनाभ के लिए शुद्ध शब्द जो होता है वर्टेक्स ही होता है। हाँ, चित्र बना लीजिएगा और काउंट कर लीजिएगा ना, तो ऐसे याद रहेगा, समझ भी पाएंगे जल्दी। याद तो करना नहीं पड़ेगा, अगर चित्र से समझते हैं ना पूरा दिमाग में फिट हो जाता है। ये बात है ना। कोई चीज केवल लिखवा दिया जाता है वो समझ में आता है? नहीं, समझना पड़ता है ना उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 7 नंबर क्वेश्चन था। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, बताइए। घनाभ में कुल कितने विकर्ण होते हैं? डायगोनल 12 विकर्ण होते हैं। नोट कर लीजिए इसको, नोट में लिख सकते हैं। घनाभ में 12 विकर्ण होते हैं। अभी बचा है टाइम 4 मिनट। देख रहे कितना गर्मी है, बहुत ज्यादा है। अगला, घनाभ में टोटल विकर्ण कितना होता है? 12 को विकर्ण होता है। अगर ऐसे चित्र देखा जाए, इसमें एक होगा, दूसरा ये होगा, दूसरा ये होगा, और ऐसा कितना चित्र होता है? 4 होता है या 6 होता है? टोटल फेस कितना होता है? 6। जब एगो में 2 गो तो 6 गो में को गो? जब एगो फेस में 2 गो विकर्ण तो 6 गो में 12 गो। सिंपल, समझे बात को? कोई दिक्कत? अगला, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो। विकर्ण का सूत्र होता है एल, लिख लीजिए इसको, याद नहीं होगा आपको। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर। ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिए। घनाभ का एक फलक का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, उतार लीजिए। इसको याद रखिएगा सूत्र को। रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण निकालना हो तो सूत्र, ये सूत्र है, फॉर्मूला। आसान आसान सूत्र है, उतना टफ सूत्र नहीं है। हो गया ना? देखिए, क्वेश्चन को अच्छा से समझा जाए। एक घनाभ के किसी एक फलक, कोई एक फलक ले लीजिए, ठीक, का विकर्ण, एक विकर्ण ले लीजिए। इसको विकर्ण को निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? अगर इसको देखा जाए, ये लंबाई हो गया, इसको ऐसे घुमा दिया जाएगा, इसको ऐसे अगर घुमा दिया जाएगा तो ये आकृति कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर रूट के अंदर वो निकलता है हमारे विकर्ण का फॉर्मूला। विकर्ण का फॉर्मूला आपको याद है? यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है बताइए तो? समकोण त्रिभुज। यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई का मान दिया है, और मान लीजिए ये हो गया लंब, लंब भी ना होता है ऐसे,
ठीक, इसको मान लिया हम लोग चौड़ाई। अगर कर्ण निकालना है, कर्ण यहाँ पर कर्ण किसका काम करेगा, विकर्ण का काम करेगा। तो निकालते कैसे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना पाइथागोरस के अनुसार। तो वही सिंपल फॉर्मूला इसमें भी